हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन वाला एसएससी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शक, पहलव और कुषाण और हिंद यूनानी जो शासक थे उनसे आने वाले सभी प्रश्नों का यहाँ पर संग्रह किया हुआ है। और उन सभी वैसे प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम में आते हैं उन सभी प्रश्नों का यहाँ कलेक्शन किया हुआ है। उम्मीदन ये सभी एग्जाम में आते हैं और आप जरूर इसे देखिए, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, ओनली 24 है, ठीक है। तो बहुत कम समय लगेंगे, लेकिन इसे जरूर देखिएगा, ठीक है। और प्रत्येक एग्जाम में पक्का है कि आपको एक नंबर का क्वेश्चन काम हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था, तो इसका आंसर जाएगा आपको चरक हो जाएगा। सबसे पहले बता दें कि कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक था, ठीक है। वैसे पूछता है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो हो जाएगा इसका आंसर जाएगा कुजुल कड़फिसेस हो जाएगा, कुजुल कड़फिसेस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हैं क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये पूछता है कि कुषाण वंश के शासकों को और किस नाम से जाना जाता है, तो कुषाण वंश के शासकों को यूची तथा तोखरी के नाम से जाना जाता है। यूची एवं तोखरी के। इसकी राजधानी कहाँ थी, राजधानी फिरोजपुर पेशावर हो जाएगा और दूसरी राजधानी की बात करेगा तो मथुरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, तो आयुर्वेद का जनक कहा जाता है तो चरक कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक चरक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो कनिष्क की राजधानी कहेगा तो पेशावर या फिर फिरोजपुर थी। लेकिन वही क्वेश्चन पूछेगा, अगर वही क्वेश्चन पूछेगा कि सिक्किम राजधानी कहाँ थी, तो सिक्किम राजधानी हो जाएगा आपको मथुरा हो जाएगा। लेकिन पहली राजधानी की बात कहेगा तो फिरोजपुर पेशावर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए अगर कनिष्क की बात कहें तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था और 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी इसी समय हुई थी और इसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम शासक जिसकी साम्राज्य कहाँ तक फैली थी, ये चीन तक फैला हुए थे। कौन, एक कनिष्क। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम भारतीय शासक जिसने अपनी सेना को, अपने साम्राज्य को चीन तक फैलाए थे, वो कौन थे, कनिष्क। इन्हें देवपुत्र और कैसर के नाम से ये उपाधि धारण किए थे, जिसमें देवपुत्र था आपको ये चीन के शासकों से, और कैसर जो था रोमन सम्राट के तौर पे अपने उपाधि को ये धारण किए हुए थे। क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मुहर चलवाई थी। देखिए अगर कहेगा कि सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्रा जो जारी किया गया था वो गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया था, मगर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जाएगा आपको ग्रीक वासियों ने। सबसे पहले कहेगा तो ग्रीक वासियों ने ही क्या किया था, यानी हिंद यूनानियों ने ही क्या किया था, भारत में सोने की मुद्राएं जारी की थी, ठीक है। लेकिन सबसे शुद्ध की बात है, प्योर की बात कहेंगे तो प्योर हो जाएगा आपको कुषाण शासकों के द्वारा जारी किया गया था। क्लियर है। तो सबसे प्योर कहेगा तो कुषाण शासकों द्वारा, सबसे पहले कहेगा तो हिंद यूनानियों के द्वारा, और सर्वाधिक मात्रा में कहेगा तो गुप्त शासकों द्वारा। लेकिन गुप्त शासक ऑप्शन नहीं रहने की वजह से इसका आंसर जाएगा आपको एप्पल। क्लियर है। आगे नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मिलिंद पन्हो क्या है, ये बोल रहा है कि मिलिंद पन्हो क्या है, तो एक प्रकार का बौद्ध पाठ है। और इस बौद्ध पाठ में किसके बारे में चर्चा किया गया है, इस बौद्ध पाठ में मिलिंद पन्हो में किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो इसका आंसर जाएगा आपको बौद्ध पाठ है। और इसमें नागसेन और मिलिंद पन्हो जो मिलिंद थे उसके बारे में क्या किया गया था, मिलिंद मतलब मीनांडर, ठीक है। मीनांडर और नागसेन के बीच में जो चर्चा हुआ था उस चर्चा के बारे में इसमें उल्लेख किया गया, किसमें, मिलिंद पन्हो में। क्लियर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों के लिए 6 में बोल रहा है कि भारतीयों के लिए महान जो सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था भारतीयों के लिए, तो इसका आंसर जाएगा कनिष्क ने। किसने जारी करवाया था, तो कनिष्क ने। और कनिष्क को क्या बोलते हैं, द्वितीय अशोक के नाम से जाता है। क्वेश्चन पूछता है कनिष्क जो थे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, किस शाखा से, तो महायान शाखा से, ठीक है। ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन। और इनका उपाधि जो कहेगा तो देवपुत्र या फिर आपको कैसर की उपाधि धारण किए थे, कैसर की। जो क्वेश्चन पूछता है कैसर कहाँ से, तो ये हो जाएगा आपको रोमन सम्राट से, और देवपुत्र कहेगा तो चीन शासकों के तौर पे, तर्ज पे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जानता है। इसमें बोल रहा है भारतीय और ग्रीक शैली के बारे में बोल रहा है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलता है गंधार कला। ये प्रत्येक एग्जाम में आता है, इसे जरूर देख लीजिए बढ़िया से एकदम बिल्कुल, ठीक है।
तो इसमें हो जाएगा आपको गंधार कला। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यहाँ पे कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो इसका आंसर जाएगा आपको पांचाओं ने। किसने हराया था कनिष्क को, तो पांचाओं ने। क्लियर है। आगे नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए कि उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया किसने। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे संख्या में तांबे की सिक्कों किसने जारी करवाया था, तो इसका आंसर जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जाएगा आपको कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने क्या किया था, उत्तरी पश्चिम भारत में और सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को क्या किए थे, जारी किए थे। क्लियर हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि शक संवत किसने और कब शुरू किया था, तो शक संवत की शुरुआत किसने और कब जारी किया था, तो हो जाएगा आपको कनिष्क ने। कब कब कनिष्क ने 78 ईस्वी में। कब 78 ईस्वी में किसने, कनिष्क ने। कौन सा संवत, शक संवत। अगर वही कहेगा कि विक्रम संवत, ये हो जाएगा आपको 58 ईस्वी में। वही क्या, गुप्त संवत 319 सदी में, ठीक है, ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है, इसका आंसर जाएगा आपको, तो हो जाएगा आपको आंसर होगा तक्षशिला। ठीक है, तो विद्या की सबसे पुरानी जो पीठ थी कौन थी, आपको तक्षशिला थी। क्लियर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछता है तक्षशिला का स्थापना किसने किया था, तो तक्षशिला का स्थापना राजा तक्ष ने किया था। राजा तक्ष ने किया था। अगर वही नालंदा के बारे में बोलेगा तो नालंदा की जो स्थापना किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा, एक गुप्त शासक हो जाएंगे। अगर वही विक्रमशिला की बात कहेगा तो विक्रमशिला कहेगा तो कौन हो जाएंगे, आपको धर्मपाल हो जाएंगे। अगर वही उदंतपुरी पूछ देता तो उसमें मानना पड़ता आपको गोपाल। विक्रमशिला धर्मपाल। नालंदा की बात कहेगा तो कुमारगुप्त। तक्षशिला की बात कहेगा राजा तक्ष ने। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है, जो राष्ट्रीय पंचांग था वो किस काल पर आधारित है, तो इसका आंसर जाएगा आपको कैट, यानी कि शक काल। क्लियर है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है, तो शक काल पे आधारित है। ठीक है, लेकिन किस अगर पंचांग की बात अगर प्रस्तावना में किया गया है तो प्रस्तावना की बात कहेगा तो उसमें हो जाएगा विक्रमी संवत के बारे में, लेकिन किस काल पर आधारित होगा तो ये शक काल पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, बिल्कुल हम ऑलरेडी पहले आप बता चुके हैं कि जो द्वितीय अशोक कहा जाता है किसको, कनिष्क कहा जाता है। क्लियर है। और कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म की किस शाखा से, तो महायान शाखा से जुड़े हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि कुषाण काल का वह कौन सा शासक था जिसने परमेश्वर, माहेश्वर और सर्व लोकेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो हो जाएंगे आपको भीम कड़फिसेस। महेश्वर, सर्वलोकेश्वर, परमेश्वर, ये सारी उपाधियां कौन धारण किया था, तो भीम कड़फिसेस जो सिक्किम वाले में थे। और थर्ड वाले कनिष्क जो थे ये द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था, और देवपुत्र और कौन कैसर की उपाधि धारण की थी। क्लियर है। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। यवनिका यानी जो क्वेश्चन पूछता है कि जिससे होता है ना कि प्रत्येक पर्दा लगाया जाता है, जिसके प्रत्येक सीन वैसे स्टेज पर प्रोग्राम होता है तो प्रत्येक नेक्स्ट सीन के लिए बीच में गैप होता है तो एक पर्दा डाल दिया जाता है। तो ये पर्दा प्रथा एक प्रकार का ये जो है जो रंगमंच हुआ करता था स्टेज पे उसके लिए है। तो ये पर्दा प्रथा किसने लेकर आया था, तो इसका आंसर जाएगा आपको यूनानियों ने। क्लियर है, यूनानियों ने। देखिए यवनिका का मतलब क्या होता है, यवनिका का मतलब होता है नाटकों में पटाक्षेप करना। पटाक्षेप का मतलब यह होता है पर्दा को डाल देना, प्रत्येक सीन के बाद या प्रत्येक सीन से पहले कहेगा तो क्या हो जाएगा, पर्दा को डाल दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सैनिक शासक के जनक किसे कहा जाता है, तो यूनानियों को। भारत में सैनिक शासक का जनक कहेगा तो यूनानियों कहा जाता है। क्लियर है। देखिए सर्वप्रथम सोने का सिक्का कहेगा तो यही जारी किए थे, और सबसे पहले लेख युक्त सिक्का मतलब जिसपे कुछ राइटिंग किया हुआ तो होता था तो होगा आपको लेख युक्त सिक्का भी कहेगा तो हो जाएंगे आपको कनिष्की हो जाएंगे। ठीक है, यूनानी हो जाएगा। ठीक है, यूनानी ही लेख युक्त सिक्का और सोने का सिक्का सबसे पहले यही जारी किए थे। ठीक है, इन्होंने देखिए एक होता था हम लोग यहाँ गोल मिर्च
सबसे अधिक मतलब इसका उत्पादन होता है किसका, गोल मिर्च का। तो इन गोल मिर्चों को, यानी गोल मिर्च जो खाने वाला होता है, ये मसाला होता है, उसे यवन प्रिय कहे, ठीक है। तो यवन प्रिय कहेगा तो गोल मिर्च को, यवनिका कहेगा तो नाटकों में पटाक्षेप को क्या बोलते हैं, यवनिका बोलते हैं, ठीक है। और यूनानियों में अंतिम शासक, देखिए अंतिम शासक कौन था, तो ये हो जाएगा आपको हार्मियस था। हार्मियस कहेगा, हार्मियस का बोलते हैं अंतिम शासक, ठीक है। चलिए, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में स्वर्ण मुद्रा, प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका आंसर जाएगा आपको यूनानियों ने। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो हो जाएगा आपको यूनानियों ने। आगे बढ़ रहे हैं। सर्वाधिक मात्रा में कहेगा तो, सबसे शुद्ध कहेगा तो कुषाण हो जाएंगे, और सर्वाधिक मात्रा में कहेगा तो हो जाएगा आपको गुप्त शासक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये बोल रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार की बात कहेगा तो हो जाएंगे आपको वसुमित्र और अश्वघोष। कौन कौन हो जाएंगे? वसुमित्र और अश्वघोष। देखिए, अश्वघोष की जो तुलना किया गया है वो मिल्टन से, गेटे से, कॉन्ट से, वाल्टियर से, यानी ये जितने सारे जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उन बुद्धिमान व्यक्तियों की से तुलना किया गया, इसकी अश्वघोष की तुलना किया गया, ठीक है। इन्होंने, इनके प्रमुख जो रचना था वो कौन था आपको? बुद्धचरित। कौन था? बुद्धचरित। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष कौन था? जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क काल में, उसके उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अश्वघोष को ही बनाया गया था। क्लियर है? देखिए, ये देखिए वसुमित्र भी क्या थे? कनिष्क के क्या थे? समकालीन थे। और चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष थे। देखिए, चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कहेगा तो कौन हो जाएंगे? देखिए, अध्यक्ष कहेगा तो हो जाएंगे आपको वसुमित्र, लेकिन उपाध्यक्ष कहेगा तो कौन हो जाएंगे? अश्वघोष हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। ऐसा आपको पढ़ने को बहुत कम ही मिल पाता है, कि मतलब इन सारी चीज़ों को उल्लेख बहुत कम मिल पाता है, लेकिन इसमें अगर कुछ हम पूछते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष वसुमित्र और कहेगा उपाध्यक्ष कहेगा तो अश्वघोष हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखिए, भारत में सैनिक शासन सर्वप्रथम शुरू किया था किसने? सबसे पहले सैनिक शासक, आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि सबसे पहले सैनिक शासक के जनक कहा जाता है किसको? हिंद यूनानियों को। सबसे पहले सैनिक शासन का मतलब जनक कहा जाता है हिंद यूनानियों को। कहाँ पर? भारत में। सैनिक शासन कहेगा तो हिंद यूनानियों को। क्लियर है? पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो हो जाएगा आपको पेशावर का। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का। पुरुषपुर पेशावर ही क्या था? ये कुषाण वंश की राजधानी थी, लेकिन अगर वही सेकेंड की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा आपको? मथुरा था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक किस पहलव शासक के समय भारत आए थे? क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक किस पहलव शासक के समय भारत आए थे? तो इसका आंसर जाएगा गोंडोफर्निस। कौन हो जाएंगे? गोंडोफर्निस, जो क्या था? पहलव वंश के, यानी पहलव या फिर पार्थियन, पहलव वंश के प्रथम महत्वपूर्ण जो शासक था वो गोंडोफर्निस था। क्वेश्चन पूछता है कि पहलव वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक कहेगा तो हो जाएंगे बनान। कौन हो जाएंगे? बनान। संस्थापक कहेगा तो बनान। क्लियर है? लेकिन वही कहेगा कि भारत में संस्थापक कौन था, तो भारत में कहेगा तो कौन हो जाएंगे? माउस हो जाएंगे। ठीक है? भारत में कहेगा तो हो जाएंगे माउस, लेकिन अगर वही कहेगा केवल संस्थापक कौन था तो हो जाएगा बनान। ये स्थापना कहाँ हुआ था? ईरान में। तो ठीक है, तो इसमें पहलव शासकों का जो मूल निवास था वो कहाँ था? ईरान के रहने वाले थे। पहलव वंश के शासकों को पार्थियन भी कहा जाता है। क्लियर है? और सेंट थॉमस जो आए थे वो गोंडोफर्निस के समय में आए थे, जो कहाँ से चल के आए थे? इजराइल से चल के आए थे। कहाँ से जी? इजराइल से चल के आए थे। कौन? ये धर्म प्रचारक जिनका नाम था सेंट थॉमस। क्लियर है? आगे नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला शासक जिसने संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया, पहला शासक जिसने संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया तो कौन हो जाएगा आपको? रुद्रदामन। क्या कौन हो जाएगा आपको? रुद्रदामन। क्लियर है? तो रुद्रदामन कहेगा तो ये कौन सा शासक थे? ये तो हो जाएगा आपको ये शक शासक थे। कौन हो जाएंगे? ये शक शासक थे। ठीक है?
देखिए शक वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो कौन थे? रुद्रदामन। और इन्होंने भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। किसने? रुद्रदामन ने। क्लियर है? और प्रथम शासक जिसने संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था वो कौन हो जाएंगे? आपको रुद्रदामन ही होंगे। ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा शक शासक कौन था जो अंतिम शासक था? तो हो जाएगा रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है। शक संवत की शुरुआत कहेगा तो 78 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन। इक्कीस नंबर जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है यहाँ पे कि इसमें सुमेल करना है। क्लियर ना? इसमें बोल रहा है कि सुमेल है वो कौन सा है जो इसमें सुमेल है। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिरनार अभिलेख की बात कहें तो गिरनार अभिलेख कहेगा तो हो जाएगा ये रुद्रदामन से। क्लियर है? तो गिरनार कहेगा तो रुद्रदामन हो जाएंगे। यवन प्रिय बोलेगा तो गोल मिर्च को। ठीक है। जो हिंदू यूनानी थे गोल मिर्च को यवन प्रिय बोलते थे। गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। और देवपुत्र की उपाधि किसने धारण की थी? पिछले बोल चुके हैं 2-3 बार कि देवपुत्र कहेगा तो कनिष्क को कहा जाता था। ठीक है ना? इसमें सब आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सब सुमेलित है। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यूनानियों ने जारी किया तो अधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था? सबसे पहले कह देगा कि जारी किया तो हिंद यूनानी, लेकिन सबसे शुद्ध सिक्के की बात कहेगा तो इसका आंसर जाएगा आपको कुषाण। क्योंकि पीछे बार बोल चुके हैं, बार बार बोले हैं कि आपको सबसे शुद्ध सिक्का बोलेगा तो कुषाण हो जाएगा, सर्वाधिक कहेगा तो गुप्त शासक हो जाएंगे, और सबसे पहले कहेगा तो कौन हो जाएगा? हिंद यूनानी हो जाएगा, इंडो ग्रीक हो जाएंगे। क्लियर है? 23 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसके बाद हम करेंगे इसका समापन। क्लियर है? तो किसके समय सुबिशाख ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया? किसके समय सुबिशाख ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया? तो इसका आंसर जाएगा आपको रुद्रदामन समय में। सुबिशाख ने क्या किया था? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। सबसे पहले कहेगा तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। उसके बाद किसने उसका जीर्णोद्धार करवाया? तो हो जाएंगे आपको अशोक ने। फिर अगर शासक कहेगा तो रुद्रदामन ने। अगर वही क्वेश्चन बोल देगा गुप्त शासक में तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने। क्लियर ना? मीनांडर को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो हो जाएंगे आपको नागसेन ने। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करना है जो वैसे दोस्त जो आपको पढ़ने से इच्छुक हैं। ठीक है। और उन्हें अगले आगामी जो मुख्य परीक्षा दरोगा का होगा या फिर अन्य जितना सारे बिहार का और अन्य NTPC एग्जाम है उन्हें शेयर जरूर करिए। ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है।